यही कायागर में हटिया लागल, हीरा रतन बिकाई हो, चतुर चतुर मिली सौदा कैलन, मूर्ख चलल पछताई हो, फेरो पछताए बहे कामिनी, मानी लियो बचन हमारे। साथियों, कुछ करने के लिए कुछ श्रम किया जाता है। डूबी हुई भक्ति, बिखरा हुआ संस्कार छान करके किनारे में लाने के लिए मध्ययुग के भक्ति आंदोलन में जिन संतों ने भाग लिया, कुछ किया था, कुछ त्याग दिया था, कुछ करके लाया, हम लोगों के सामने में दिया। आज मैं आप लोगों को सामने इस बात को कहने का कुछ कारण है, रामुरा झीझी जंतर बजाया हो या रामुरा झीझी जंतर बाजे, कर चरण बिहू ना राजे। एक टॉपिक लीजिए आप, लाइफ एंड लेसन ऑफ कबीर से। एक घड़ा है, फटा हुआ है, छेद है, भुड़की है, सुराख है, उसमें से रोशनी चारों तरफ निकल रही है। तो यहाँ तो कोई बहुत बड़ी लॉजिक की जरूरी नहीं है, किसी बच्चे ने उसमें चिराग डाल दिया होगा जला के, या उस घड़े के नीचे में चिराग का कोई सिस्टम होगा, तेल होगा, बत्ती होगी और जल रहा होगा। अरे बाहर प्रकाश निकलने का आखिर कारण क्या है? आपके अंदर से क्यों बाहर प्रकाश निकल रहा है? ये आँख है ना, तो आँख का तो ऑपरेशन करता है, डिम निकाल देता है, माना जन्मांध हो जाता, क्या उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है? नहीं, वह तो है ही है। अच्छा, ये आँख भी जो है आपको बहुत बढ़िया ऑल टेस्टमेंट्स ऑफ बाइबल में कहा गया है, द लाइट ऑफ द बॉडी इज आइज, इफ दाइन आइज बी सिंगल परहैप्स होल बॉडी शैल हैव फुल ऑफ लाइट। कहने का भाव ये है कि जैसे उस घड़े से प्रकाश चारों तरफ निकल रहा है, तो वैसे तो इससे भी चारों तरफ से प्रकाश निकल रहा है। एक देखने का प्रकाश निकल रहा है, एक सुनने का भी प्रकाश निकल रहा है, एक सूंघने का भी प्रकाश, मतलब तमाम इंद्रियों के दरवाजे। ये तो छोटी सी बातें हुई, आप लोग तो सुनते समझते इस विषयक लोग होंगे तो इसको आम भाषा में आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन हमने जो कहा कबीर ने, अगर चतुर हो गए तो मार्केट से सौदा कर लोगे, अब मूर्ख पछताया हुआ घर वापस आता है, चूंकि हटिया उसको बाहर मिलेगा नहीं, यही कायागर में हटिया लागल। इसके अंदर अनंत लूट होत घट भीतर, जन्म के पासा डारा हो, अब मनमथ कर्म धरे नर देही, नाद बिंदु विस्तारा हो, हाट बाजारे लावे तारी, ऐसन सिद्धि माया प्यारी। हमने कहने का प्रयास इसलिए किया कि आज हमने राज्यसभा टीवी में एक चैनल है राज्यसभा टीवी, उसका एक प्रोग्राम है सरोकार, एक साल पहले का बनाया हुआ। अमृता उसको प्रोटेक्ट कर रही थी और वो देखने के लिए भी शायद हम इसलिए रुके कि वहाँ नाम गिनाया गया था आर्यभट्ट से, गैलीलियो से, अल्बर्ट आइंस्टीन से, डार्विन से, उन लोगों के दर्शन को। लेकिन डिबेट में ये लोग एक भी नहीं थे। डिबेट में कौन थे? अमिताभ पांडे, रजा, क्या रजा नाम था उनका एक का, और एक दो ऐसे डिबेटर थे। और डिबेट का नाम क्या था? गॉड बनाम साइंस। इसी पे डिस्कस चल रही थी। तो अब तो एक दो महीना के बाद में सावन भादो आने वाला है। हम लोग को तो डिबेट माने एक ही गांव में 77 जगह गड्ढा है, हर गड्ढे में डिबेट होता है, कै को पैक पो पैक पो सुनते रहते हैं। लेकिन आश्चर्य का बात है कि 46 मिनट के डिबेट में किसी निश्चल पॉइंट पे किसी ने नहीं पहुंचा। मैं ये कहता हूं कि तमाम डिबेटरों से काबिल वहां दर्शक में से 3 लड़के थे जिन्होंने कुछ प्रश्न पूछा जिसका समाधान ही नहीं था। आस्तिक और नास्तिक। अच्छा, यदि आपके इंडिया में, भारत में एजुकेशनल फैक्टर में अगर विकास सर हरियाणा वाले का कुछ हस्ती है
तो उनके मुंह से हमने सुना था कि नास्तिक और आस्तिक का कॉन्सेप्ट है वैदिक साहित्यों को मानना और न मानना। तो वहाँ गफलत क्या हो रहा था, भगवान है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। तो एक ठो सीढ़ी जब गड़बड़ है तो उसका अंतिम सीढ़ी काहे किसी कैलकुलेशन पर पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा। अच्छा, दूसरी बात है, अनंत लूट हो तो घट भीतर। हम लोग बच्चे थे, चौथी क्लास में पढ़ते थे, हमारे मार्केट में आती थी मोहन कुमारी साध्वी जी, जैनी थी, वो मुँह ढंपने वाली बाबा जी थी, तो जाते थे मुँह, आजकल तो मोदी बाबा जनरल कर दिया है, हम लोग भी मास्क लगाते हैं, लेकिन उस वक्त वो मुंह में लगाती थी, वही देखने के लिए जाते थे। लेकिन शब्द बहुत बड़ी प्यारा था, उनके एक दो शब्द मुझे अभी तक याद है, बूढ़े हो चले हैं। कहा, सुबह में पेपर और पत्रिका लेते हैं, सारे देश विदेश में क्या हुआ, आज यूपी में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, बम्बे में क्या हुआ, अमेरिका में, रूस, रोम, फ्रांस में क्या हुआ। 1 घंटे के अंदर में सारा रिजल्ट हाथ में ले लो। लेकिन मेरे अंदर में आज के दिन में, अभी के समय में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? अब बहिर्मुखी है, बाहर का चिंतन करते हैं, बुरले लमड़ा पराए फिक्र में, जिसको अपनी चिंता नहीं है। घाटे जाए धोबिनिया मारे, वन में मारे लड़का धोबिया, घर का भया न बन का। दुनिया की सूद लेते हैं, अपना सूद। एक चीज मैं आपको बताता हूं, वेद डिस्कस का विषय है। देश काल और परिस्थिति में घिरी ये सृष्टि आज से 10,000 वर्ष पूर्व ही वेद की संरचनाएं बंद हो चुकी है। 10,000 वर्ष नेट हो रहा है। वैसे सृष्टि के उषा काल से जो शुरू हुई है वेद की संरचना, वो महाभारत काल के 4-5 वर्ष पहले थम गया है, ब्रेक ले लिया है, और समय अभी यहाँ तक आ गया है। बिना फर्टिलाइजर का आलू जो खाने में टेस्ट था, अभी 20 किलो कट्ठा खाद दे के वो टेस्ट आलू में नहीं है, वो मीठा लगता है। तो यह समय तो बदलता जा रहा है, किताबें वहीं धरी पड़ी है, ठीक है, मैं उसका उपेक्षा नहीं करता हूँ, वह एक इतिहास है, इतिहास के मर्यादे में उसको रखिए। लेकिन अगर आप अतीत को पकड़ के रखते हैं तो आपका भविष्य गड्ढे में जाएगा। चूँकि 6 साल के थे हम उस समय में, जिस समय जदिया बाजार में भयानक डकैती का नाम ही नहीं सुने थे, डकैती हुई थी, उसमें एक डाकू मारा गया था। चलिए ठीक है, नाम काहे किसी का लेना। तो एक डाकू जो मारा गया था, उसका बेटा अभी पंचायत लेवल पर भला भद्र आदमी है, 30 किलोमीटर दूरी में है, दोस्ती है हम लोगों की, सत्संग में जाते हैं, आयोजन करते हैं, सभापति भी हैं। तो इसका क्या मतलब, हम अतीत को पकड़े रहें तो किसी भी मूर्ख बाप का बेटा IAS न बने, यही आपका इतिहास है, यही आपका वेद है। नहीं, वेदों में बहुत प्रकार की कहानियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, उसमें से जो लेने देने का हल ले दे करके आप प्रेजेंट में उसका इस्तेमाल करिए ना जी, तो वही तो आपको भविष्य में एक फूल खिला देगा। अतीत का ये मर्यादा होता है, ये मर्यादा नहीं होता है कि ईश्वर है कि नहीं। अच्छा चलिए जाने दीजिए, ईश्वर है कि नहीं, हम भी नहीं देखे आँख से जो हम कहेंगे ईश्वर ऐसा होता है, हम भी नहीं देखे। हम सिर्फ यही देखे हैं कि घेला में से रोशनी काहे निकल रही थी, उंगली याद होगा। ये शरीर है, शरीर के बाहर के तमाम दरवाजाओं से हम दुनिया को अनुभव करते हैं, इसका मतलब अनुभव करता है इसके अंदर होगा, और दूसरा तो कोई बात हो ही नहीं सकता है। यही है भक्ति आंदोलन का एक संदेश और कबीर की शिक्षा। छोटों को तो कौन कहे, बड़े बड़े भी वहाँ नमन करते हैं कबीर के। देखिए, सिकंदर लोदी के दरबार में कबीर का शिकायत सैकड़ों हजारों हिंदू ने किया, हजारों मुसलमान ने किया, ब्राह्मण ने किया, पंडित ने किया, सब ने किया। जब इनकी हाजिरी हुई तो सबको एक ही बात में उसके शेख तकी को कहा है, काजी काज खराब हो कैसा, घर जब खराब हो वैसा, बकरी मुड़ी की किन फरमाया, किसके कहे तू छुरी चलाया, दर्द न जाना पीर का है, वैता पेड़ जग भरमाया, दिन को था रोजा रहा, रात हना था गाय, यह खून वही सलाम वालेकुम, क्यों तेरी खुशी खुदा है। आश्चर्य में पड़ गया सिकंदर, ये क्या कर रहा है, ऐसे तक सावधान, वो तो एकदम जायज कर रहा, तुम इनकी शिकायत कर रहे हो। आप सोच सकते हैं, मगर में जब मगर अस्थाना किया पयाना दे परवाना जनतारी, वीर सिंह देव राजा शब्द गाजा, वीर सिंह देव राज और बिजली सिंह पठान, दोनों राजाओं का सेना आपस में वहां तैयार था। ये मेरा गुरु था, मैं इसका समाधि लगाऊंगा, और मुसलमान के ग्रुप से कर रहे थे, वे मेरे पीर थे, मैं इनका मजार बनाऊंगा। ये कौन सा आश्चर्य था कबीर, जिसके लिए 1-2 दल सेना लड़ पड़ी।
कि ये मेरा गुरु था, वो मेरा पीर था। ऐसे नंगे फकीर कबीर के पीछे इतने लोग मरे, क्या आपत्ति है? ठीक है, कबीर के एक एक शब्द जो है, क्या कहा जाए, जीवन के लिए एक औषधि है। कोई पटनी साहब कह रहे थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पलवे पड़कर परले होगे बहुड़ी करोगे कब। कबीर आप गर्व न कीजिए, अहंकार मत करो। वो डिबेट जो हम देखे उसमें सब अपने अपने अहंकार को पोषण, अहंकार को विटामिन दे रहे थे। एक तो यहाँ से उदाहरण लाते थे खींच के, एक वहाँ से लाते थे खींच के, एक वहाँ से उदाहरण खींच के लाके उसको पुष्ट करते थे। लेकिन हम लोग कबीर के शब्द में जानते हैं, साखी लाया मांग चांग इत उत अक्षर काट, कहें कबीर कबलो जिया जूठी पत्तल चाट। संग्रह की भावना रखते हो, किताबों से संग्रह करके डिबेट करते हो, सुनाते हो लोगों को, क्या असर पड़ेगा जी? कुछ अपनी कमाई करो ना। जैसे नानक ने किया, गुफा में घुसा, महर्षि में ही ने किया, एक सुरंग में घुसा। कबीर ने किया, उस कंधा पर चादर लाद करके बाजार में बेच करके किया। तो रैदास ने जूता सी करके किया। तो कोई कुछ करके पाया, आप उसको पढ़ करके उसका अनुवाद लगा रहे हो। ईश्वर है कि नहीं है? ठीक है जी, माँ ईश्वर है, ठीक है, ईश्वर में है। दो ग्रुप में बांट दीजिए, एक कहता है, एक कहता है नहीं है। अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, वह वस्तु क्या है जो है आकि नहीं है? वस्तु का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वो है कि नहीं है? किसको हम नहीं मानते हैं, किसको हम मानते हैं, तो कॉन्सेप्ट तो वहाँ जायज हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। चलिए, उस ओर मुझे नहीं जाना है। मैं आपको ये इस डिबेट की मैं आपको बहादुरी बताया कि कबीर के जीवन से आप क्या लेना चाहते हो। अच्छा, उन्होंने तो एक और अच्छी बात कही, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवे। कबीर के घर शिखर पर जहाँ सिल हिली गैल, पौन टिके पिपील के पंडित लादे बैल। एक गाड़ी पुस्तक ले जा करके आप शास्त्रार्थ करोगे, बहुत बड़े विद्वान हो जाओगे, ऐसा नहीं है। अरे उन तमाम शास्त्रों से एक छोटी सी बातों को निकाल करके अपनी क्रिया और अपने जीवन में ढाल लो ना, फिर आप पंडित हो जाओगे। प्यार से, प्रेम से। इस रोए रोए में थोड़ा सा भींगने न दो उसका गप जी। आपको मैं क्या बताऊंगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी वैसे बुजुर्ग ब्राह्मण थे, ज्योतिष से इनकी डिग्री थी, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बाद में शांति निकेतन में चले गए थे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। और हम लोग तो आँख से नहीं देखे हैं, दीदी देखी थी हमारी हंसराज दास कि कुंभ के मेला में महात्मा जी उनको गिरधुनी साहब निमंत्रित किए थे। तो वो जाते थे बाबा जी सबको देखने के लिए, कैसे गंगा नहाता है, अपने लंगोटी को निचोड़ता है, अज्ञान गुदरी वंदना प्रार्थना पढ़ता, उसको बुला बुला के पूछता, बाबा एक बार फिर करो, तो उसको कागज़ पर नोट करता था। और कागज़ पर नोट करके वो 6वीं क्लास में, 4थी क्लास में, 8वीं क्लास में कबीर के दोहे आ गया हम लोगों को। वही दोहा हम लोग पढ़े हैं जो अभी तक याद है। अब एक सिलेबस में उसने फेंट किया। देखिए, ये प्रश्न आपके भारतीय संसद तक पहुंचा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सभा, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। गया था भागलपुर के सांसद महावीर बाबू के हाथों से श्रीमती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पास। तो पहले तो नकारी, लेकिन बाद में उसको हुआ कि इसमें लेनिन का, जार का, मार्क्स का सबका सिद्धांत पिरोया हुआ। अगर ऐसी भावनाएं हमारे भारत में हो जाए तो ये जो है संग्रह की भावनाएं हमारे अंदर से उठ जाएगी, ना कोई अमीर बचेगा ना कोई गरीब बचेगा। तो कबीर के किसी भी एक रोए से उठती हुई आवाज़ों को अगर आकर्षण और ग्रहण करने का क्षमता है तो फिर मेरा जीवन धन्य होगा। इस वे में लें, हम हैं कि नहीं हैं, इस बात पर न विचार कीजिए। आज अभी के तो क्रांतिकारी फाइटर हमारे ओशो कहते हैं, चोरी करना है छोड़ो मत, करो, चोरी करो तो होश में करना। अगर होश में करोगे तुम्हारे पाँव नहीं उठेंगे। हर चीज को तो वो निगेटिव है को पॉजिटिव बना दिया। उनके पिताजी के एक मित्र थे, यही आत्मज्ञान की चर्चा उनके बाप को पढ़ाने के लिए जाते थे डेली। उनको अकच लगता था, अभय हूँ, अमर हूँ, किसी चीज़ का भय नहीं, मैं निर्भय हूँ। एक दिन उन्हीं के गली से निकलते नीम के पेड़ पर से कूद गया। वो जो भागा उस दिन बाबा जी, उसके बाद जब उसके पिताजी के पास जाता था तो कहता था उस दिन नीम के पेड़ पर क्या था, तो मुड़ी झुका देता था, कहा चुप। ये सब बातें चल रही है,
ये सब डिबेट दिया जा रहा है, ऐसा ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है। कहने का हमने प्रयास किया था, मोहन कुमारी साध्वी जी ने जो कही कि देश विदेश को पढ़ते हो, अपने को नहीं पढ़ते हो। आज से अगर आप भी एक दिनचर्या अपना लिखना शुरू करें, डायरी, आज आपने क्या किया, कल आपने क्या किया, तो मेरे ख्याल से एक साल में 365 पन्ना हो जाएगा। ठीक है, अब 365 पन्ने का कैलकुलेशन कीजिए, पढ़िए उसको। इस डेट में हमने क्या किया था, करना क्या चाहिए था। अब उस दोनों में से जो कुछ बातें निकल के आती हैं उसको दृढ़ कीजिए और उसका संग्रह बना करके आप एक किताब समाज को दीजिए ना जी। क्यों इतना नकल करते हैं। एक कहता है आचार्य प्रशांत पकड़ा गया, एक राजनीति करते हैं, एक जो मठ जितना धनी, गद्दी के लोभ से उनकी हत्या होती आई है, चाहे वो जगन्नाथपुरी हो, सोमनाथ मंदिर हो, चाहे वो आजकल इलाहाबाद प्रयाग में हो, जो भी हो। तो जहाँ एक बाबा हैं, एक पूर्णिया में सुनते हैं आयुर्वेद की दुकान है, जैसे मोदी बाबा जियो सिम का प्रचार कर रहे थे, वैसे चतुरानंद बाबा उनके जड़ी बूटी का प्रचार कर रहे थे। अरे बेटा तजके चला कि ना, रहा माया में लिपटाई हो। जब अर्थ में प्रेम है ही है तो फिर हम सन्यासी किस चीज़ के। अब कुछ तो छोड़ने का प्रयास करो, कुछ तो छोड़ो। किन्हीं को कुछ देने के लिए कुछ छोड़ोगे तब ये किन्हीं को कुछ दे पाओगे। अगर कुछ आप ही पकड़ के रखोगे, पकड़े रहो। ये माया रघुनाथ की बोरी खेलन चले हेरी हो, चतुर चिगनिया चिन मारे माया की नो नहीं छोरी हो, नाथ मचिंद्रा चलाए पीठ दे सिंगल दीपहू में भी बोरी हो, श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे सिर ब्रह्मा के फोरी हो, ये माया रघुनाथ की बोरी खेलन चले हेरी।